आयम्य ही द्वयोरित संज्ञा स्यात्, बहुत खींचतान करके आप दो की इत संज्ञा कर सकते हो। अगर आगे पीछे कई कई अनुबंध लगा दिए आपने तो फिर इत संज्ञा में दोष आ जाएगा, इत संज्ञा हो नहीं पाएगी। और जो प्रत्यय का स्वरूप आप फिर सुरक्षित करना चाहते हो अकार प्रत्यय, वो और कुछ ही प्रत्यय बन जाएगा, वो आकार प्रत्यय नहीं रहेगा फिर, अगर इत संज्ञा ठीक से नहीं हो पाई तो आयम्य ही द्वयोरित संज्ञा साज, माने बड़ा प्रयास करके खींचतान करके आप दो की ही इत संज्ञा कर सकते हो। समाधाता ने कहा कयो हो, किन दो की कर सकते हैं? तो जिज्ञासु ने कहा आद्यंतयो हो, आगे और पीछे वाले जो दो हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला अनुबंध, उन दो की हम कर सकते हैं। प्रदीप देखिए, शल्यकः, शल्यकः प्राणी विशेषः स यथा कंटक तुल्यैः पक्षैर् व्याप्यते, जैसे वो कंटक के तुल्य उसके पक्ष होते हैं, उनके द्वारा वो व्याप्त रहता है। नैवं सर्वानुबंध युक्तो अकारः शक्यो निर्दिष्टुम, इसी प्रकार से शल्यक के समान सर्वानुबंध युक्त आकार निर्दिष्ट करना शक्य नहीं है। माने ये वैपरीत्य से उदाहरण दिया जा रहा है, वैधर्म्य से, जैसा वहां है ऐसा यहाँ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ठीक है। आद्यन्तयोर एव इत संज्ञा विधानान् मध्यपातिनां श्रवण प्रसंगात्, आद्यन्तयोर एव इत संज्ञा विधानात्, आदि और अंत वाले जो अनुबंध हैं उनकी ही इत संज्ञा विधान किए जाने से मध्यपातिनां श्रवण प्रसंगात्, मध्यपाती जो अनुबंध हैं उनका श्रवण प्रसंग आने से, उनका श्रवण दोष आने से, जैसे कह रहे थे ना कर्मणि कंठ कह दो, तो कर्मणि कंठ यदि कह भी दें तो चलो अ के पहले ककार है, उस ककार की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अंत में ट है तो हलंत्यम से हो जाएगी, फिर भी न तो बच गया, अ के साथ न बच गया ना, उसकी कैसे करोगे? इत संज्ञा एव आयच्छते व्याप्रियते इति एक कर्तृकत्वात् आयम्येति युक्तम, आयम्येति युक्तम, कह रहे इत संज्ञा को का ही आयमन किया जा रहा है, माने उसी को व्यापृत किया जा रहा है। इति एक कर्तृकत्वात्, इसलिए एक कर्ता होने से आयम में ऐसा प्रयोग कर दिया गया है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? आयम में ही द्वयोरित संज्ञा स्यात्, इत संज्ञा ही करता है ना, इत संज्ञा स्यात्, और इत संज्ञा तो एक ही ली है, एक वचन में ही उसका प्रयोग किया है, तो इसलिए आयम में ऐसा प्रयोग कर दिया है। आयम में जो है वो इत संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, द्वयोः के साथ नहीं जुड़ रहा है ना। आयम द्वयोः ही आयम में इत संज्ञा स्यात्, अधिक खींचतान करके हम दो की ही इत संज्ञा कर सकते हैं, सीधे सीधे उसका संबंध इत संज्ञा के साथ है। चलिए, तो यहाँ तक जिज्ञासु ने क्या किया? विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम का प्रत्याख्यान किया ना, कि ऐसा आप जो ये ज्ञापक दिखा रहे हैं कि अगर आचार्य को अनुबंध सांकर्य अभिष्ट होता है तो कर्मणि कंठ जैसे कुछ प्रयोग कर देते, एक ही सूत्र में सारे अनुबंध लगा देते प्रत्येक के साथ, लेकिन वैसा ना करके अलग अलग विषय में अलग अलग अनुबंध लगा रहे हैं, उससे पता चलता है कि आचार्य को अनुबंध सांकर्य अभिष्ट नहीं है। तो इसको जिज्ञासु ने मना किया कि ये तो ज्ञापक हो ही नहीं सकता। ये ज्ञापक तब संभव था कि यदि आचार्य एक ही सूत्र में सारे अनुबंधों का प्रयोग कर सकते होते, शक्य होता यदि, लेकिन सारे अनुबंधों का प्रयोग करना तो शक्य ही नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो फिर इस संज्ञा में दोष आएगा, प्रत्यय का स्वरूप भी बिगड़ने लगेगा। ठीक है, तो जब शक्य ही नहीं है तो फिर आचार्य के लिए तो एक तरह से अपरिहार्य था कि वो अलग अलग विषयों में अलग अलग अनुबंध लगाएं। तो जब ये अपरिहार्य है कि उनको लगाना ही पड़ेगा अलग अलग विषयों में अलग अलग अनुबंध, तो फिर इसको आप ज्ञापक रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। ठीक, तो अब समाधाता फिर से समाधान प्रस्तुत करता है। एवं तर्हि विषयेण तु पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, कि अच्छा विषयेण तु नानालिंग करण ये ज्ञापक नहीं है, लेकिन विषयेण तु पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, नाना को हटा के क्या कर दिया? पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, कि विषय विषय में आचार्य ने जो पुनः पुनः भी वही लिंग किया है ना, उससे पता चलता है कि
आचार्य को अनुबंध का, आचार्य देख रहे हैं कि अनुबंधों का सांकर्य नहीं होता है। जैसे अण प्रत्यय को एक स्थान पे थोड़े पढ़ा है, बहुत स्थानों पर बहुत सूत्रों में अण प्रत्यय का विधान किया है ना। तो यदि अनुबंधों का सांकर्य होता तो एक जगह आचार्य ने अण पढ़ दिया, ठीक है, तो दोबारा कहीं पर न अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं थी ना। या एक बार ट अनुबंध कहीं किसी प्रत्यय में जैसे ट में कर दिया तो टक में दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है ना, या टक में पहले कर दिया दोबारा ट में करने की आवश्यकता नहीं है उस ट अनुबंध को, क्योंकि अनुबंध तो एक बार लग चुका, वही कार्य हो जाएगा। लेकिन आचार्य तो पुनः पुनः भी अनुबंध करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि आचार्य देख रहे हैं कि अनुबंधों का सांकर्य नहीं होता है। अनुबंधों का सांकर्य नहीं होता तो अनुबंध कार्यों का भी सांकर्य नहीं होता। तो इसलिए भले ही कर्मण्यण में अण लगा दिया, फिर कहीं दूसरे स्थल पर हमें फिर से जो है वो अण प्रत्यय चाहिए या न प्रत्यय चाहिए, नित का कार्य चाहिए, तो वहां फिर से न लगाना पड़ेगा, तभी उस न अनुबंध का कार्य हो सकेगा, ठीक है। तो ये जो पुनर्लिंगकरण है उससे सिद्ध होता है कि अनुबंधों का सांकर्य नहीं होता। देखिए, विषयेण तु पुनर्लिंगकरणात् सिद्धम यदयं विषये विषये पुनर्लिंगमकारं करोति प्राग्दिव्यतोन् शिवादिभ्योनिति तेन ज्ञायते नानुबन्धसंकरो अस्ति इति। यदि हि स्यात् पुनर्लिंगकरणम् अनर्थकं स्यात्। यदयं विषये विषये पुनर्लिंगमकारं करोति, जो ये आचार्य भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न सूत्रों में पुनर्लिंगम अकारम करोति, पुनः उस पूर्व पठित लिंग वाला ही आकार फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण दिखाया प्राग दिव्यतोण, यहाँ पे एक बार अ के साथ न अनुबंध लगा दिया ना प्राग दिव्यतोण में, तो फिर से दोबारा शिवादिभ्योण में लगाने की क्या आवश्यकता है। वहाँ पे केवल अप्रत्यय का ही विधान करो, न अनुबंध का कार्य तो अपने आप ही हो जाएगा आपके अनुसार, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि अनुबंधों का संकर होता है ना। तो आपके अनुसार कार्य अपने आप ही हो जाना चाहिए नित का, ठीक। लेकिन आचार्य यदि ऐसा देखते होते, आचार्य अनुबंध संकर देखते होते, तो फिर शिवादिभ्योण में फिर से नित नहीं करते कार प्रत्यय को, लेकिन किया तो है। तो इसी से ज्ञापित होता है तेन ज्ञायते नानुबंध संकरो अस्ति, कि अनुबंधों का संकर नहीं है। यदि ही स्यात्, अगर अनुबंधों का संकर होता, पुनर्लिंगकरणम अनर्थकम स्यात्, तो फिर से लिंगकरण अनर्थक हो जाया करता, ठीक है। अथवा पुनरस्तु, समाधाता कहता है नहीं, प्रदीप देखिए पहले, विषयेण इत्येतद् अन्यथा व्याचष्टे नाना शब्दम अपनीय पुनः शब्दम पठित्वा। प्रदीपकार कह रहे हैं कि जो प्रथम समाधान था ना, प्रथम दोष का प्रथम समाधान था विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, उसी को अन्यथा व्याचष्टे, उसी को थोड़ा दूसरे प्रकार से कह रहे हैं। क्या दूसरे प्रकार से कह रहे हैं? तो नाना शब्दम अपनीय पुनः शब्दम पठित्वा, वहां पे प्रथम जो है नाना शब्द पढ़ा था, विषयेण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम, उस नाना शब्द को हटा करके पुनः शब्द ले आए हैं, बस इतना ही तो अंतर है, बाकी तो वही है। विषयेण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम के स्थान पर नाना शब्द को हटा के पुनः शब्द पढ़ दिया है, बाकी समाधान वही है। आगे देखिए, यद्यनुबंध संकरः स्याद् अकारमेव शिवादिभ्यो विदध्यात्। यहाँ पे देखिए, यदि अनुबंधा संकरः ऐसा छप गया है ना, अनुबंधा में आकार की मात्रा लगी हुई है ना, वो नहीं होनी चाहिए। यदि अनुबंध संकरः स्यात् ऐसा कहना चाहते हैं, अनुबंध असंकरः ऐसा नहीं, अनुबंध संकरः स्यात्, तो आकार की मात्रा अधिक मुद्रित हो गई है, उसको हटा लीजिए। और ऊपर वाले शब्द में यद्येतद् अन्यथा, अन्यथा शब्द है वो, ठीक है, अन्यथा ही छपा है आपकी पुस्तक में, आकार की मात्रा है वहां, हाँ वहां आकार होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, शायद ऊपर वाला नीचे आ गया। यद्यनुबंध संकरः स्याद्, अगर अनुबंध का संकर होता, यदि अनुबंधों का संकर हुआ करता, तर्हि अकारमेव शिवादिभ्यो विदध्यात्, तो शिवादि गण पठित प्रातिपदिकों से पुनः
अण प्रत्यय के विधान की आवश्यकता नहीं थी, केवल अकार का ही विधान करना पर्याप्त था। अकार का ही विधान आचार्य करते यदि आचार्य अनुबंध संकर देखते होते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि अनुबंध संकर नहीं होता है। अब देखिए आगे कह रहे हैं, अथोच्चेत नित कृतम मेव यथा स्यात् यत् कृतम मा भूदिति नियमार्थमेतत् स्यात् तन्न नियमाद् विधेर् बलीयस्त्वात्। अथ उच्चेत, अब कोई ऐसा कहे कि ठीक है, प्राग दिव्य तोड़ में जो है वो अ में न अनुबंध लगा दिया था, ठीक है, अब कहीं पर वहां जो है ऐ प्रत्यय भी पढ़ा होगा, विदादिभ्यो ऐ है ही ना जैसे, तो वहां विदादिभ्यो ऐ पढ़ने से अ में तो य अनुबंध भी लग गया ना। अगर अनुबंधों का संकर होता है ऐसा मान के चले आपकी दृष्टि से, तो वो कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न कर सकता है कि अ में तो न भी लग गया प्राग दिव्य तोड़ के कारण से, अ में तो य भी लग गया विदादिभ्यो ऐ के कारण से। अब यदि हम इस स्थिति में यदि हम शिवादिभ्यो अ ऐसा ही कहते, केवल शिवादियों से केवल अ प्रत्यय का ही विधान करते, तो उस अ में नित के भी कार्य होने लगते, यित के भी होने लगते। तो हमने दोबारा न अनुबंध लगा दिया नियम के लिए कि केवल नित के कार्य हुआ करें, जो अन्य यित आदि के कार्य प्राप्त हैं वो ना हुआ करें, ठीक है। इस नियम के लिए हमने फिर से न अनुबंध लगाया। ऐसा यदि कोई कहे तो उसको कहते हैं कि नहीं, नियमार्थ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है वैयाकरणों का, नियमाद विधिर बलियान, है ना, विधि नियम संभवे विधिरेव बलियान, ऐसा है ना पारिभाषिक में आपका एक वाक्य, विधि नियम संभवे विधिरेव बलियान। विधि नियम दोनों की संभावना हो तो क्या समझा जाए, क्या होता है वहां पे, विधि ही बलवान होती है। तो यहाँ तो प्रत्यय विधान करना है ना, तो प्रत्यय विधि ही बलवान रहेगी। पंक्ति फिर से देखिए प्रदीपकार की, अथोच्चेत नित कृतम एव यथा स्यात् यत् कृतम मा भूदिति नियमार्थमेतत् स्यात्। अगर कोई ऐसा कहे कि नित कृत ही हो, इस आकार को, कौन से आकार को, शिवादियों से जो आकार विधान कर रहे हैं, उस आकार अणु विधान कर रहे हैं, उस आकार को केवल नित कार्य ही हो, यत् कृतम मा भूद, यत् का कार्य उसको ना हो, इति नियमार्थमेतत् स्यात्। इस नियम के लिए फिर से न किया है, तो कह रहे हैं तन्न, वो ठीक नहीं है। नियमाद् विधिर बलीयस्तात्, क्योंकि नियम की अपेक्षा विधि बलवान होती है। विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान इति परिभाषणात् एवं च प्राग दिव्यत्वं इत्यादौ निदादिनां विधित्वमाश्रित्य ज्ञापकत्वोपवर्णनम् एव युक्तम् इति भावः। तो हम तो इसको न प्रत्यय का विधान ही मानेंगे, मतलब नहीं सॉरी, नित अनुबंध का विधान कर रहे हैं ऐसा ही मानेंगे। देखिए यदि यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि अनुबंध का संकर प्राप्त हो रहा है पहले से, तब तो शिवादिभ्यों में जो न ग्रहण है वो किसके लिए हो जाएगा, नियम के लिए। यदि अनुबंधों का सांकर्य प्राप्त हो रहा है ना, तो फिर माने नित कार्य अपने आप से प्राप्त था। शिवादि से जो अण पढ़ा है उस अप्रत्यय को भी नित का कार्य पहले से ही प्राप्त था। तो यदि अनुबंधों का सांकर्य प्राप्त हो रहा है ऐसा मानते हैं, तो फिर शिवादि प्रातिपदिकों से जो अण प्रत्यय का विधान किया, जो उसको नित किया, वो नियम के लिए बनता है, ठीक है। और यदि हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, अनुबंधों का सांकर्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर शिवादि गण पठित शब्दों से जो अण प्रत्यय का विधान किया वो नित करना विधि के लिए है, नित कार्यों के लिए है, नियम के लिए नहीं है। नियम के लिए कैसे, ये दिखाया ना अभी, यदि पहले से अनुबंध सांकर्य प्राप्त हो रहा है तो माने नित कार्य तो पहले से प्राप्त था, नित आदि के कार्य को हटाने के लिए वो नियम के लिए समझा जाएगा, अण का जो नित किया जा रहा है। और यदि अनुबंधों का सांकर्य प्राप्त नहीं होता है तो फिर अण शिवादिभ्यों में जो अण है वो नकार अनुबंध विधि के लिए ही होगा, किसी न किसी नित कार्य की विधि के लिए है।
ठीक है। तो इस प्रकार से दो संभावनाएं हैं। ये शिवादिभ्योन वाला जो न अनुबंध है वो विधि के लिए भी हो सकता है और नियम के लिए भी हो सकता है। और जब दोनों संभावनाएं हो तो शास्त्र की दृष्टि से नियम क्या है? विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान। तो हम तो इस न अनुबंध को विधि के लिए ही मानेंगे, और विधि के लिए मानेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये मानना पड़ेगा अनुबंध सांकर्य प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो वापस आइए एक बार। समाधान, जब जिज्ञासु ने विषयेण तो नानालिंग करणात् सिद्धम का खंडन कर दिया कि आप ये तो आपका ज्ञापक ठीक नहीं है, तो समाधाता ने पुनः विषयेण तो नानालिंग करणात् सिद्धम को किस रूप में प्रस्तुत किया? विषयेण तो पुनर्लिंग करणात् सिद्धम। ठीक है, कि आचार्य जो भिन्न भिन्न सूत्रों में उसी अनुबंध को दोबारा पढ़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि आचार्य देख रहे हैं कि अनुबंधों का सांकर्य नहीं होता है। तो अब ये सिद्धांत रूप में बात रह गई। ये प्रथम दोष का समाधान हो गया, विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम। ठीक। अब जो पहले समाधान दिया था ना, विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम, और जिज्ञासु ने उसका प्रत्याख्यान कर दिया था और समाधाता ने आगे उसके बारे में फिर कोई बात नहीं की थी। उसी के बारे में तो कोई बात नहीं की ना, विषयेण तु नानालिंग करणात् को छोड़ दिया था जिज्ञासु के दोष दिखाने पर, उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया था, माने एक तरह से अन्य दूसरा समाधान दे दिया था। लेकिन अब उस पहले ही समाधान को, पहले दोष के विषय में जो प्रथमोपस्थापित समाधान था, उस प्रथमोपस्थापित समाधान को फिर से लेके आ रहे हैं कि वो जो हमने पहले बात कही थी ना, वो भी ठीक ही थी, वो भी समाधान है अनुबंध संकरस्तु इस दोष का। कैसे? देखिए, अथा पुनरस्तु विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम इत्येव, या फिर ऐसा समझिए कि विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम इत्येव, यही समाधान है। ठीक है, माने ये भी समाधान है ही। जिज्ञासु कहता है ननु चोक्तम इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्। जिज्ञासु ने कहा कि हमने तो आपको बताया था ना कि वो जो नाना लिंग अलग अलग सूत्रों में लगाए हैं वो इसलिए हैं कि इत संज्ञा ठीक से हो सके। कहीं पे एक अनुबंध न लगा दिया, कहीं पे ट, कहीं पे क, तो उनकी अनुबंध इत संज्ञा ठीक से हो जाती है। कर्मणि कंठ जैसा प्रयोग कर दोगे तो इत संज्ञा ठीक से नहीं हो पाएगी। ये बताया था ना कि नाना लिंग करण तो अलग अलग विषय में अलग अलग लिंग करण तो इस प्रयोजन से है। किस प्रयोजन से? युक्त रूपेण इत संज्ञा प्रक्लिप्ति हो जाए, इसके लिए। ठीक है, इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्। तो समाधाता कहता है कि ये ठीक नहीं है, नैष दोष है, ये दोष नहीं आएगा। लोकतः एतत् सिद्धम, लोक से ही ये बात सिद्ध हो जाएगी। तद यथा लोके कश्चित एवं देवदत्तमाह इह मुंडो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भव इति यल्लिंगो यत्रोच्यते तल्लिंगस्तत्रोपतिष्ठते। कह रहे हैं कि लोक व्यवहार से इस बात को समझ लो। जैसे लोक में ऐसा व्यवहार होता है ना, मान लो कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और वो किसी नाटक में अभिनय कर रहा है। ठीक है, तो नाटक में अब जो बहुत सारे सीन होते हैं ना, बहुत सारे सीन होते हैं, कोई एक ही सीन थोड़े होता है, बहुत सारे सीन होते हैं। तो मान लो किसी दृश्य में उसको जो है वो ऐसी एक्टिंग करनी है कि उसको जो है वो उसका सिर मुंडन वाला होना चाहिए। तो जो निर्देशक है, अभिनय को करवाने वाला व्यक्ति है, वो उसको कहता है कि यह मुंडी भव, यह मुंडो भव, यहाँ पे आप मुंड वाले हो जाओ, मुंडन वाले हो जाओ। फिर कोई दूसरा दृश्य आता है, उसमें कहते हैं कि यह जटिलो भव, यहाँ पे जटाओं वाले हो जाओ, जटाएं धारण कर लो। और फिर कहीं पे कहते हैं कि यह शिखी भव, यहाँ पर जो है वो शिखा वाले हो जाओ। तो वो व्यक्ति तो एक है, और लेकिन वो अलग अलग दृश्य में अलग अलग रूप धारण कर लेता है, अलग अलग वेशभूषा धारण कर लेता है। ठीक है, अब जहाँ पे वो शिखी है वहां पे वो जटिल मुंड तो नहीं होता है ना, वहां पे वो केवल शिखी ही होता है। ऐसा भी तो लोक उदाहरण है। इसी को इस तरह से समझ लो, जैसे हम बालक का उदाहरण पहले ले रहे थे कि यहाँ पे उसको जो है वो हमने क्या धारण कराया था, कंगन। हाँ, यहाँ पे कंगन, कहीं पर जो है वो कुंडल, कहीं पर उसको हार आदि, कहीं पर वो। तो ये भी जैसे यहाँ पे हमने कराया कंगन, तो यहाँ केवल कंगन ही कराया ना, और फिर कंगन हटा लिया। ठीक है, फिर जो दूसरे स्थान पर हमने जो है वो उसको कुंडल धारण कराए, तो वहां पे वो केवल कुंडल वाला ही है। किसी अलग स्थान, फिर उसके कुंडल हट गए, फिर जो है वो किसी अन्य स्थान पर वो मुकुट वाला ही है मान लीजिए।
तो इस तरह से लोग उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में जैसे अलग अलग चिन्ह वाला हो जाता है, उसी तरह से एक ही आकार प्रत्यय अलग अलग विषयों में अलग अलग लिंग वाला, अलग अलग गुण अनुबंध वाला हो सकता है। और जब जहाँ जैसा होगा उसका, जैसे लोक में वैसा ही व्यवहार होता है। जिस दृश्य में देवदत्त जटिल है तो वहाँ जटिल ही है बस। तो इसी तरह से इसको हम शास्त्र में समझ लेंगे कि जिस सूत्र वाला आकार आचार्य ने, भले ही वो आकार एक ही है, जैसे पूरे अभिनय में ये देवदत्त नामक व्यक्ति एक ही है ना, उसी तरह से पूरा आकार भले ही एक ही है, लेकिन उसको जिस विषय में, जिस क्षेत्र में, जिस गुण वाला आचार्य ने पढ़ दिया है, वो वहां पे वैसा ही अभिनय करेगा, वैसा ही कार्य करेगा। ठीक है। तो लोक व्यवहार से इसको, लोक न्याय से इसको सिद्ध करके दिखाया कि विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, ये भी हमारा सिद्धांत, ये भी हमारा जो समाधान है वो ठीक ही है, युक्त ही है। तो अब वो वाला समाधान नहीं दे रहा ना समाधाता, पहले इसकी व्याख्या अलग की थी, अब अलग कर दी। पहले व्याख्या क्या की थी? विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम की, और हेतु क्या प्रस्तुत किया था कि अगर आचार्य को अनुबंध संकर अभिष्ट होता तो फिर आचार्य एक ही आकार में सारे अनुबंध कर देते, और उसमें तो दोष दिखा दिया, और उस दोष को तो हटा नहीं सकता समाधाता। ठीक है, वो तो ठीक ही बात है कि अगर एक ही आकार में सारे अनुबंध लगाएंगे तो फिर इत संज्ञा ठीक नहीं हो सकेगी। तो इसलिए अब जब दोबारा इस समाधान को प्रस्तुत किया है विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, तो वो बात नहीं कही जी, वैसा ज्ञापक नहीं बनाया कि अगर अनुबंध सांकर्य होता तो फिर एक ही प्रत्यय में सारे अनुबंध लगा देते, वो बात नहीं कही ना अभी। अब विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम की अलग व्याख्या कर दी। कैसे? कि विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्ध हो जाएगा। कैसे? जैसे लोक व्यवहार में होता है। ठीक है, लोक व्यवहार को दृष्टांत के रूप में लेके इसकी व्याख्या करें कि जैसे लोक में एक ही देवदत्त व्यक्ति कहीं पे किसी अलग चिन्ह वाला हो जाता है, कहीं पे जो है वो जटिल हो जाता है, कहीं पे वही व्यक्ति शिखी हो जाता है, कहीं पे वही व्यक्ति मुंड हो जाता है। व्यक्ति तो वही है, और जिस दृश्य में उसको जिस गुण वाला दिखाया जाता है वहां पे वो केवल उसी गुण वाला होता है, उसके अतिरिक्त गुणों को अपने साथ लेकर के नहीं आता है। तो इसी तरह से शास्त्र में भी आचार्य जिस सूत्र में आकार को, एक ही आकार है भले ही, लेकिन जिस सूत्र में उस आकार को जिस गुण वाला कर रहे हैं वो उसी गुण वाला रहेगा, उसी गुण से संबद्ध कार्यों को निष्पन्न करेगा। अन्य गुण वाले अन्य गुणों के कार्यों का संकर वहां पर प्राप्त नहीं होगा। ये व्याख्या अलग कर दी। वार्तिक तो वही है, विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, लेकिन पहले ज्ञापक अलग ढंग से दिया था, अब इसकी व्याख्या लोक दृष्टांत से करके दे रहे हैं। ठीक। तो समाधाता ने कहा है नैष दोषः लोकत एतत् सिद्धम तद यथा लोके कश्चित् एवं देवदत्तमाह इह मुंडो भव इह जटिलो भव इह शिखी भव इति यल्लिंगो यत्रोच्यते। यही मुख्य बात है, यल्लिंगो यत्रोच्यते, जिस लिंग वाला जहाँ पर कहा गया है उस व्यक्ति को, तल्लिंगस् तत्रोपतिष्ठते, उस लिंग वाला वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित होता है। एवं अयमकारो यल्लिंगो यत्रोच्यते तल्लिंगस् तत्रोपस्थास्यते। इसी प्रकार से ये आकार भी जिस लिंग वाला जहाँ कहा जाता है, तल्लिंगस् तत्रोपस्थास्यते, उसी लिंग वाला वो आकार वहां पर उपस्थित हुआ करेगा। तो इसलिए अनुबंध संकर दोष नहीं आएगा। तो आकार आदि व्यक्तियों को एक ही माने, उसमें प्रथम दोष था अनुबंध संकर, उसके दो समाधान समाधाता की ओर से हो गए। विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, ये भी समाधान है, लोक दृष्टांत से इसका व्याख्यान करेंगे, और विषयेण तु पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, ये भी समाधान है। प्रदीप न ब्रूमः सर्वगुणमुच्चारयेदिति, प्रदीपकार कह रहे, अथवा पुनरस्तु कह करके विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम की दूसरी व्याख्या शुरू की है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि न ब्रूमः सर्वगुणमुच्चारयेदिति, कि इस वार्तिक का हम अब पहले की तरह व्याख्यान नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि सर्वगुण वाला एक ही आकार उच्चारण कर दो एक ही स्थान पर, एक ही सूत्र में, ऐसा नहीं कह रहे। किंतु अब दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं, यथा लोके इह मुंडो भव इह नग्नो भव इति यद गुण को यत्रोच्यते। इह मुंडो भव इह नग्नो भव आदि जिस दृश्य की जैसी आवश्यकता है उसको उस प्रकार से कहा जाता है। तो यद
इति यद गुण को यत्र उच्यते, तो जिस गुण वाला, यद गुण को यत्र उच्यते तद गुण एव तत्र भवति, उसी गुण वाला ही वह आकार वहाँ पर होता है। एवं इहापि याभ्यः प्रकृतिभ्यो यद अनुबंध विशिष्टो विधीयते तद अनुबंध निमित्तमेव कार्यं संपादयति। इसी प्रकार से याभ्यः प्रकृतिभ्यः, जिन प्रकृतियों से यद अनुबंध विशिष्टो विधीयते, जिस अनुबंध विशिष्ट वाला आकार विधान किया जाता है, तद अनुबंध निमित्तमेव कार्यं संपादयति। जिन प्रकृतियों से जिस अनुबंध विशिष्ट वाला आकार विधान किया जाएगा, उस अनुबंध निमित्त वाले कार्य को ही संपादित करेगा। ठीक है ना।